जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपना ही यूट्यूब चैनल WMSA पर। वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं तमाम साथियों को। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं जिन भी विद्यार्थियों का 17 फरवरी का जिन भी साथियों का 17 फरवरी का हिंदी का पेपर होने वाली है, उन तमाम बच्चों के लिए आज की इस वीडियो में हम 100 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो आपका पेपर में छपने की पूरी गारंटी है साथियों। तो जिन भी साथियों का 17 फरवरी का यदि हिंदी का पेपर होने वाली है, उन तमाम साथियों के लिए, वे बच्चे फर्स्ट सीटिंग का हो या फिर सेकंड सीटिंग हो, ये दोनों सीटिंग वाले बच्चों के लिए बाबू इस क्लास में इस क्लास में हम बात करने वाले हैं 100 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हिंदी का वायरल प्रश्न के रूप में है साथियों। यदि आप लोग पूरी क्लास को कवर कर लेते हो साथियों, यहाँ से आप लोग बाबू ये 100 ऑब्जेक्टिव जो हम कवर कर रहे हैं, इसमें आपका एग्जाम में छपने की पूरी गारंटी भाई। इसमें मैं वैसे वैसे सवाल को कवर किया हूँ जो आपका 17 फरवरी का जिन भी साथियों का हिंदी का पेपर होने वाली है, उन तमाम विद्यार्थियों के लिए क्लास काफी इंपोर्टेंट होने वाली साथियों। तो आप सभी बच्चे से मेरा एक रिक्वेस्ट है साथियों, जो भी बच्चे का 17 फरवरी का एग्जामिनेशन है साथियों, आप लोग पूरी क्लास को देख लो भाई। बहुत सारा सवाल यहाँ से, चाहे वे फर्स्ट सीटिंग वाले बच्चे हो या सेकंड सीटिंग वाले बच्चे, दोनों सीटिंग वाले बच्चे में बाबू, ये दोनों सीटिंग वाले के लिए साथियों ये प्रश्न काफी इंपोर्टेंट होने वाली है, ये क्लास काफी इंपोर्टेंट होने वाली है। बहुत सारे सवाल यहाँ से डिट्टो आपका एग्जाम में छपेंगे भाई। तो आज की क्लास को मैं स्टार्टिंग करने से पहले बाबू आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है साथियों, जो भी बच्चे हमारे चैनल WMSA पर पहली बार जुड़े साथियों, तो चैनल को भाई आप लोग सब्सक्राइब कर कॉल पर क्लिक करेंगे। अब वीडियो को भाई आप लोग क्या करेंगे साथियों में शेयर कर देना भाई। तमाम बच्चे से, तमाम सेशन से एक ही रिक्वेस्ट है भाई, आप लोग क्लास को लाइक करके वीडियो को शेयर करना भाई तमाम बच्चे। और जो भी बच्चे पहली बार जुड़े भाई, तो आप लोग सब्सक्राइब कर कॉल पर क्लिक करें साथियों। यहाँ पर आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड की संपूर्ण तैयारी सुबह से लेकर शाम तक करवाया जा रहा साथियों। जो भी बच्चे रिकॉर्डेड क्लास को देख रहे हो साथियों, जो भी बच्चे रिकॉर्डेड क्लास को देख रहे हो साथियों, वे लोग वीडियो को फास्ट करके जितना बार मौका मिले भाई आप लोग कवर कर लेते हो। यहाँ से बहुत सारे सवाल भाई आपका 17 फरवरी में देखने को मिलेंगे भाई। फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग दोनों सीटिंग वाले बच्चों के लिए प्रश्न में बाबू ये सभी सवाल आपको मिलेंगे। बहुत ही प्यारा सेट है बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल साथियों। और आप लोग कमेंट में जरूर बताना भाई आप लोगों ने कितना सही किया साथियों। आप लोग कमेंट में जरूर बताना साथियों आप लोगों ने कितना सही किया। तो चलिए बिना समय लिए मैं आप लोगों की क्लास को स्टार्टिंग करने जा रहा हूँ साथियों। और आप लोग शुरू से लेकर भाई अंत तक देखो साथियों। बहुत ही अफसोस करो यदि ये सेट को आप लोग नहीं कवर करोगे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे सवाल आपको लड़ने की पूरी गारंटी साथियों। तो चलिए सर, आज की क्लास को मैं स्टार्टिंग करने से पहले सभी बच्चे को मैं बता देना चाहता हूं सर, सभी बच्चे को मोस्ट वेलकम हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। क्या करेंगे, सवाल नंबर 1 पे हम बात करने वाले हैं। देखिए आज का क्लास का पहला सवाल आपका है, गिरधर लाल कौन है साथियों। यह सवाल बहुत बार पूछा है भाई। ऑप्शन ए में लिखा हुआ काशू का पिता है, मदन का पिता, रजनी का पिता या फिर शेफाली का पिता साथियों। यह सवाल बहुत बार पूछा गया साथियों। तो गिरधर लाल कौन है साथियों, यह आपका मदन का पिता है। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे करेक्ट होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है साथियों, आप लोग पूरी क्लास को पढ़ें और पढ़कर भाई आप लोग जितना बार मौका मिले शेयर कर दो भाई। बहुत अफसोस करोगे नहीं पढ़ोगे साथियों। सवाल नंबर आपका 2 देखिए दिया हुआ, खोखा का क्या नाम साथियों, तो खोखा का नाम कासू था साथियों। ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे करेक्ट होगा। ये सभी सवाल आपका एग्जाम में छपने की 99% गारंटी भाई। केवल आप लोग कवर कर लेते हो तो बहुत सारे सवाल आपको एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर आपका 3 साथियों देखिए दिया हुआ, वारेन हेस्टिंग्स था साथियों। यह सवाल बहुत बार पूछा गया साथियों। ये भारत का गवर्नर जनरल था। क्या था साथियों, तो भारत का गवर्नर जनरल था साथियों। ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। सवाल नंबर 3 का ये सभी सवाल बाबू आपका एग्जाम में छप गया भाई। दारिश क्या है साथियों, तो दारिश आपका सोने का प्राचीन कालीन सिक्का था साथियों। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा। यह सवाल बहुत बार पूछा गया भाई साथियों। आप लोग केवल पूरी क्लास को कवर कर ले साथियों, यहाँ से बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में छपेंगे भाई। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है साथियों, इसका बाबू जो निबंधकार है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। कौन साथियों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। सवाल नंबर 5 का डी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। सवाल नंबर आपका 6 है भाई, बहादुर का पूरा नाम क्या था साथियों। यह सवाल बहुत बार पूछा गया भाई। तो दिल बहादुर था। क्या था साथियों, दिल बहादुर। ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे करेक्ट होगा साथियों। और आप लोग कमेंट में जरूर बताना भाई आप लोगों ने 100 ऑब्जेक्टिव जो हम कवर करने वाले भाई, आप लोगों ने कितना सही किया साथियों। आप लोग कमेंट में जरूर बताना भाई तमाम बच्चे। और ये क्लास कैसा लगा भाई आप लोग जरूर बताना। और जिन भी बच्चे को बिहार बोर्ड की संपूर्ण PDF लेना है, जिन भी साथियों को बिहार बोर्ड की संपूर्ण PDF लेना साथियों गेसिंग क्वेश्चन का, तो मैं बाबू इस क्लास में बाबू हम बतलाने वाले आप लोगों को। मैं एक नंबर दूंगा क्लास खत्म होने पर, उस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करके साथियों आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी PDF भी आप लोग पूरी PDF भी प्रोवाइड कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो साथियों, फ्री ऑफ कॉस्ट भाई। मैं PDF भी प्रोवाइड करवा रहा हूं साथियों। तो चलिए सवाल नंबर आपका 7 है, भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है साथियों। यह सवाल बहुत बार पूछा गया भाई। ये प्रेम घन का। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा, प्रेम घन का साथियों। सवाल नंबर बाबू आपका 8 पर हम बात करने वाले, यह भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा। पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित साथियों, ये जो आपका साथियों ये नाट्य कला से है। ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। यह सवाल भी बहुत बार पूछा गया साथियों। सवाल नंबर आपका 9, यह सवाल भी काफी इंपोर्टेंट साथियों। सवाल नंबर 9 आपका देखिए दिया हुआ, अविनियो कहाँ स्थित साथियों, तो अविनियो आपका फ्रांस में स्थित है। कहाँ स्थित है, फ्रांस में। ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा भाई। बहुत बार पूछा गया साथियों। एकदम साथियों आप लोग पूरी क्लास को कवर करो और भाई आप लोग क्लास को शेयर करना साथियों। सवाल नंबर आपका 10 है, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी साथियों, तो 3 मछलियां खरीदी थी। सी वाले बच्चे का राइट होगा भाई, याद रखेंगे। सवाल नंबर हमें 11
पर बात करने वाला, यह भी सवाल आपका एग्जाम में छप गया भाई। बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे साथियों, ये कहाँ के लिए, किस लिए प्रसिद्ध थे साथियों? ये शहनाई वादक के लिए। ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे करेक्ट होगा। यह सवाल बहुत बार पूछा गया भाई। सवाल नंबर आपका 12 साथियों देखिए दिया हुआ है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी साथियों? यह सवाल बहुत इंपोर्टेंट भाई, आप लोग ये सभी सवाल आपका एग्जाम में छप जाएगा। रविंद्रनाथ ठाकुर ने दिया था। किसने दिया था? रविंद्रनाथ ठाकुर। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे करेक्ट होगा साथियों। एकदम बाबू आपका सभी बच्चे का एग्जाम में छपने वाले सवाल मैं कवर कर रहा हूं साथियों। केवल भाई आप लोग पूरी क्लास को शुरू से लेकर अंत तक कवर कर लेते साथियों, तो आप लोगों को गर्दा गर्दा मचा दोगे भाई 17 फरवरी में साथियों। सवाल नंबर आपका 13 साथियों, पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे साथियों? ये जो सिखाते थे साथियों, ये आपका सीताराम बागला को। ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे करेक्ट होगा साथियों। यह भी सवाल आपका एग्जाम में छप गया भाई। सवाल नंबर आपका 14 साथियों देखिए दिया हुआ है, इनमें से कौन पंडित बिरजू महाराज का शिष्या नहीं थी साथियों? यह सवाल बहुत बार पूछेगा भाई। यहाँ पर आपका अनुराधा नहीं थी। ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे करेक्ट होगा साथियों। सवाल नंबर आपका 15 भाई, यह भी एग्जाम के लिए सुपर हिट है। ला सतरुज क्या है साथियों? तो ला सतरुज आपका ईसाई मठ है साथियों। ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे करेक्ट होगा भाई। सवाल नंबर 15 का। सवाल नंबर 16 देखिए आपका पूछा गया भाई, आदरे बेतरा क्या है साथियों? तो आदरे बेतरा एक कवि है साथियों। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट होगा, आदरे बेतरा एक कवि है साथियों। सवाल नंबर आपका 17 भाई देखिए पूछा गया, मुहारा क्या है साथियों? तो मुहारा जो बाबू आपका एक नदी है। ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे करेक्ट होगा। मुहारा साथियों आपका एक नदी है भाई। यह भी सवाल बहुत इंपोर्टेंट सवाल आपका है। सवाल नंबर 18 साथियों आपका है, कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है साथियों? तो भाई आपका संतु नाम है। ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे करेक्ट होगा। कहानीकार का छोटे भाई का नाम संतु है साथियों। सवाल नंबर आपका 19 बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट सवाल आपका है, आज्ञे का पूरा नाम क्या साथियों? बहुत ज्यादा प्यारा सवाल साथियों। तो सचितानंद साथियों हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे जी। ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे करेक्ट होगा। यह सवाल आपका एग्जाम में छप गया भाई। सवाल नंबर आपका 20 साथियों, यह भी सवाल काफी इंपोर्टेंट भाई। सवाल नंबर 20 आपका, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा साथियों? एक वृक्ष को कहा। ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे करेक्ट होगा। ये वृक्ष को कहा भाई, आप लोग याद रखेंगे साथियों। सवाल नंबर 20 का। सवाल नंबर 21, यह भी सवाल आपके एग्जाम में छप गया साथियों, मेरे नींद के दौरान कुछ डॉट 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 बढ़ गए पेड़ साथियों। तो भाई यहाँ पर आपका इंच बढ़ गए थे। कितना बढ़ गए थे? इंच बढ़ गए थे। 21 नंबर का बी वाले बच्चे करेक्ट होगा भाई, याद रखेंगे। यह भी सवाल आपका एग्जाम में छप गया भाई। सवाल नंबर हम 22 पर बात करने वाले साथियों, यह भी सुपर हिट साथियों, अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर के शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित साथियों? यह सवाल बहुत इंपोर्टेंट भाई। ये सभी सवाल पर आप लोग बाबू पकड़ बना लेते हो तो आप लोगों का रिजल्ट में 4 चांद लगे साथियों। ये आपका प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट होगा साथियों। अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर के शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित साथियों? ये प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया से बाबू संबंधित है। सवाल नंबर हम 23 पर बात करने वाले भाई, यह भी सवाल आपके एग्जाम में छपेगा। लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि एक बार फिर कहां आने की लालसा व्यक्त करता है साथियों? ये जो करता है मातृभूमि बंगाल में साथियों। ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे करेक्ट होगा। यह भी सवाल आपका एग्जाम में छप गया भाई। सवाल नंबर आपका 24 बहुत ज्यादा प्यारा सवाल है साथियों आपका है, रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है साथियों। तो मेरे बिना तुम पर भू कौन है साथियों? मेरे बिना तुम पर भू बाबू यहाँ पर 24 नंबर का ये वाले बच्चे करेक्ट होगा साथियों। सवाल नंबर आपका 25 भाई, यह भी सवाल आपके एग्जाम में छपेगा, रीति मुक्त काव्य धारा का सिरमौर कवि किसे कहा जाता है साथियों? तो ये जो कहा जाता है घनानंद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे करेक्ट होगा साथियों। सवाल नंबर आपका 26 साथियों, घनानंद किस भाषा के कवि है साथियों? ये जो आपका ब्रज भाषा कवि है साथियों। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे करेक्ट होगा। यह भी सवाल आपका एग्जाम में छप गया भाई। सवाल नंबर आपका 27 साथियों दिया हुआ है, पंत किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ साथियों? तो ये जो हुआ साथियों आपका चिदम्बरा पे साथियों प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे करेक्ट होगा। यह भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर साथियों आपका 28 साथियों, यह भी एग्जाम के लिए सुपर हिट साथियों। सवाल नंबर 28 भाई देखिए आपका दिया हुआ, भारत माता शीर्षक पर गीत पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया साथियों? ये जो लिया गया है ग्राम्या से लिया गया, ग्राम्या से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा, ग्राम्या से लिया गया भाई। यह भी सवाल आपके लिए सुपर हिट साथियों। सवाल नंबर 29 साथियों आपका देखिए दिया गया है। 29 नंबर सवाल है, दिनकर ने कविता में जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दुधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया साथियों? यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया भाई। तो ये जनता के लिए क्या, किसके लिए? जनता के लिए। ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे करेक्ट होगा भाई। सवाल नंबर आपका 30 पर हम बात करने वाले साथियों, यह भी सवाल आपके एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर 30 है, सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है साथियों? तो ये उदास माटी की मूर्ति है। ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे करेक्ट होगा साथियों। यह भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा भाई। एकदम आपका वायरल प्रश्न है साथियों, जितना बार मौका मिले साथियों आप लोग पढ़ लेते हो। तो तमाम बच्चे जिन भी साथियों का 17 फरवरी का, चाहे वे फर्स्ट सिटिंग वाले बच्चे हो या सेकंड सिटिंग वाले बच्चे हो, यदि पूरी क्लास को आप लोग कवर कर लेते हो साथियों, तो यहाँ से बहुत सारे बहुत सवाल बाबू आपका एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एकदम बाबू वायरल प्रश्न में बाबू मैं कवर कर रहा हूं, जो आपका एग्जाम में छपने का पूरा डाउट साथियों। सवाल नंबर 31 है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कितना ईस्वी में होता साथियों? तो 1916 में होता साथियों। यह सवाल भी आपका एग्जाम में छप गया भाई, 1916 वाला का राइट होगा साथियों। सवाल नंबर आपका 32 साथियों, हिंदी के आदि कवि है साथियों, ये जो आपका है चंद बरदाई है साथियों। ऑप्शन नंबर ए वाले का राइट होगा साथियों। यह भी सवाल काफी इंपोर्टेंट भाई।
चंद बरदाई है साथियों। सवाल नंबर हम 33 पर बात करने वाले साथियों, यह भी एग्जाम में आपको छपेगा। सावर दैया डॉट 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 भाषा के सफल कहानीकार है साथियों, ये आपका राजस्थानी का है। ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा। सावर दैया बाबू जो भाषा साथियों ये राजस्थानी है। सवाल नंबर साथियों हम 34 पर बात करने वाले हैं, यह भी सवाल आपके एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर 34 है, साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य डॉट 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 भूमिका है साथियों, ये जो भाई निर्णायक का है। क्या साथियों? निर्णायक। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा। यह भी सवाल कई बार पूछा गया साथियों। सवाल नंबर आपका 35 साथियों, रंगप्पा था साथियों, तो रंगप्पा एक जुआरी था साथियों। ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा। रंगप्पा एक जुआरी था साथियों। सवाल नंबर भाई बेरोजगारी होगा। सवाल नंबर साथियों हम 37 पर बात करने वाले, यह भी एग्जाम में आपको छपेगा भाई। विष के दांत शीर्षक पाठ की विद्या है साथियों, ये आपका कहानी है। कौन है साथियों? ये कहानी है साथियों। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर 38 साथियों, यह भी एग्जाम में आपको छपेगा भाई। सवाल नंबर 38 साथियों, यह भी एग्जाम में आपको छपेगा साथियों। किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने का भरा घड़ा मिला था साथियों। 38 नंबर सवाल बहुत बार पूछा गया भाई। किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने का भरा घड़ा मिला था साथियों? ये जो मिला था वारेन हेस्टिंग के दौरान। ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा। वारेन हेस्टिंग होगा साथियों। सवाल नंबर 39 भाई देखिए आपका पूछा गया, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है साथियों? ये जो आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। सवाल नंबर हम 40 पर बात करने वाले भाई, यह भी एग्जाम में आपको छपेगा। मछली किस प्रकार की कहानी है साथियों? ये आपका मनोवैज्ञानिक कहानी है। ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। यह भी सवाल आपके एग्जाम में छप गया भाई। एकदम आपका पेपर में छपने वाला सवाल साथियों मैं कवर कर रहा हूँ। केवल भाई आप लोग पूरी क्लास को कवर कर लेते हो तो आप लोगों का रिजल्ट में 4 चांद लगेगा साथियों। सवाल नंबर 41 भाई, यह भी सवाल आपके लिए सुपर हिट साथियों और संस्कृति का साथियों। सवाल नंबर हम 42 पर बात करने वाले, यह भी एग्जाम में आपको छपेगा। लेखक अवेन्यू क्या साथ लेकर गए थे साथियों? पुस्तक और टाइप लेकर गए थे। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। पुस्तक और टाइप ले गए थे। 43 नंबर सवाल साथियों आपका पूछा गया है, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है साथियों? ये गुरु ज्ञान के बिना नहीं मिलती है। ऑप्शन नंबर सी वाले साथियों का राइट होगा साथियों। सवाल नंबर 44 भाई आपका पूछा गया है, सवैया एवं छंद के प्रसिद्ध कवि थे साथियों, ये कौन थे साथियों? ये जीवनानंद दास थे। ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखें जीवनानंद दास थे साथियों। साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पर रस खान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। आप लोग याद रखेंगे भाई, बहुत प्यारा सवाल साथियों, आप लोग केवल क्लास को शेयर करें। रस खान थे। ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। रस खान थे। कौन थे साथियों? रस खान। यह भी सवाल आपका पेपर में छप गया भाई। सवाल नंबर आपका 45 साथियों देखिए दिया हुआ, रामधारी सिंह दिनकर कहां से रहने वाले थे? कहां के रहने वाले थे साथियों? ये बिहार के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। यह भी सवाल आपके एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर आपका 46 साथियों, दिनकर जी कवि के साथ साथ थे साथियों, ये क्या थे? तो गधकार थे। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। ये गधकार भी थे साथियों। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। सवाल नंबर 47, यह भी एग्जाम में आपको छपेगा। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता साथियों? तो जापान को कहा जाता साथियों। ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। जापान को कहा जाता भाई। यह भी सवाल आपके एग्जाम में छपेगा साथियों। सवाल नंबर साथियों हम 48 पर बात करने वाले, यह भी एग्जाम के लिए ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। राइफिल की तरह थी साथियों, आप लोग याद रखेंगे। सवाल नंबर हम 49 पर बात करने वाले, यह भी सवाल आपके एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर 49 साथियों देखिए दिया गया है, कवित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं अटता साथियों? तो का नहीं अटता। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा। यह भी सवाल बहुत बार पूछा गया भाई, आप लोग याद रखेंगे। सवाल नंबर हम 15 पर बात करने वाले साथियों, यह भी सवाल काफी इंपोर्टेंट है। कौन सा महाना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था साथियों? ये बन गया था वैशाख बन गया था। क्या बन गया था? कौन सा महाना साथियों माँ के लिए आराध्य देव बन गया था साथियों? तो वैशाख बन गया था। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। सवाल नंबर 21 साथियों, यह भी एग्जाम में आपको छपेगा। पपाती किस पर लेटी हुई थी साथियों? ये जो लेटी हुई थी स्ट्रक्चर पर लेटी हुई थी। कहां पर लेटी हुई साथियों? तो स्ट्रक्चर पर लेटी हुई थी साथियों। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। यह भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर साथियों हम 52 पर बात करने वाले भाई, यह भी एग्जाम में आपको छपेगा भाई। सवाल नंबर 52 है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है साथियों? ये आपका सीता को। ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। सीता को होने लगा साथियों। सवाल नंबर हम 53 पर बात करने वाले साथियों, यह भी एग्जाम में आपको छप गया भाई। सवाल नंबर 53 आपका देखिए दिया गया, सीता के कितने लड़के थे साथियों? तो 3 लड़के थे। ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। सीता के 3 लड़के थे साथियों। सवाल नंबर 54 पर बात करने वाला, यह भी सवाल आपके एग्जाम में छपेगा भाई। मदुरै को यूनानी लोगों के द्वारा क्या कहा जाता साथियों? मदुरै को यूनानी लोगों के द्वारा क्या कहा जाता साथियों? तो मेदोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता साथियों? मेदोरा। बहुत बार पूछेगा भाई। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। सवाल नंबर आपका 55 साथियों दिया गया है, पिकासो की विख्यात कृति का नाम क्या साथियों? ये आपका जो नाम है साथियों जो है मादामोजेल द अवेन्यू साथियों। ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा। मादामोजेल द अवेन्यू साथियों। ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा। यह भी सवाल आपका पेपर में छप गया भाई। सवाल नंबर 56 साथियों, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था साथियों? ये जो होता 1912 में हुआ था। कब हुआ था? 1912 में। ऑप्शन नंबर सी वाले साथियों का राइट होगा भाई। याद रखेंगे ये सभी सवाल पर बाबू आप लोग जितना पकड़ बना लेते हो साथियों, आप लोगों का रिजल्ट में 4 चांद लगेगा साथियों।
57 नंबर सवाल आपका परंपरा का मूल्यांकन है साथियों, ये आपका एक निबंध है। ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा भाई, याद रखें। सवाल नंबर 58 साथियों, यह भी एग्जाम में आपका छप गया। मीरा मुंशी ने किस कवि का वध किया था साथियों, ये किया था घनानंद का। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, यह भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा भाई। मीर मुंशी ने किस कवि का बाबू वध का किया था साथियों, तो घनानंद का किया था। ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे, बी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर 59 साथियों, यह भी एग्जाम में आपका छपेगा भाई। सवाल नंबर 59 साथियों दिया गया है, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है साथियों, ये आपका हिरोशिमा है। ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा, हिरोशिमा है साथियों। सवाल नंबर आपका 60 भाई, यह भी एग्जाम में आपका छपेगा साथियों। सवाल नंबर 60 आपका, तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है साथियों, ये आपका जो है साथियों, ये आपका काल्डवेल की है साथियों। किसका? काल्डवेल की। ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा। यह सवाल भी बहुत बार पूछा गया भाई। सवाल नंबर आपका 61 साथियों आपका है, अनादि किस समास का उदाहरण साथियों, अनादि बाबू आपका नव समास का। ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, अनादि जो आपका नव समास का उदाहरण साथियों। सवाल नंबर साथियों आपका 62 पर हम बात करने वाले साथियों, लोटा डोरी कौन सा समास साथियों, तो लोटा डोरी बाबू आपका द्वंद समास है। देखिए ग्रामर से बाबू आपका 50% सवाल आपका एग्जाम में पूछा जाएगा साथियों, और 50% बाबू आपका 40% ग्रामर से सवाल पूछा जाएगा साथियों, और 60% सवाल बाबू आपका जो है यहाँ से किताब से पूछा जाएगा भाई, आप लोग याद रखेंगे। इसलिए हिंदी ग्रामर पर बाबू जितना पकड़ बना लेते हो तो आप लोगों का रिजल्ट में 4 चांद लगे भाई। और ग्रामर से सवाल बहुत ज्यादा सारा छपेगा, और यहाँ पे मैं वैसे सवाल को कवर किया हूँ जो आपका पेपर में ऑटोमेटिक बाबू छपने का पूरा गारंटी है साथियों। सवाल नंबर 62 आपका है, लोटा डोरी कौन सा समास साथियों, तो लोटा डोरी द्वंद समास साथियों। द्वंद समास किसे कहें साथियों, जिसमें दोनों पद प्रधान हो साथियों, जिसमें दोनों पद क्या हो, प्रधान हो साथियों, वैसे समास को हम लोग क्या कहेंगे, द्वंद समास कहेंगे। जैसे में लोटा डोरी हो गया, जैसे में माता पिता हो गया साथियों, क्या हो गया, माता और पिता, ये सभी आपका क्या हो जाएगा, ये सब द्वंद समास होगा। जितना माता का दर्जा है साथियों उतना पिता का दर्जा। जैसे में भाई बहन, ये सब आपका द्वंद समास होगा। तो दोनों पद प्रधान, इसका मैं एक ट्रिक दे रहा हूँ साथियों आप लोग का, एक ट्रिक इसका याद करने का है। दोनों पद प्रधान साथियों द्वंद को जान, दोनों पद प्रधान द्वंद को जान साथियों, आप लोग याद रखेंगे। दोनों पद प्रधान द्वंद को जान साथियों, जैसे में माता पिता, लोटा डोरी, भाई बहन, दाल रोटी साथियों, ये सब आपका द्वंद समास साथियों। यहां से सवाल बहुत सारा फंसेगा भाई। सवाल नंबर 63 आपका, व्याकरण का वह ज्ञान जो त्रुटियों पर ध्यान नहीं देता है, मानकता के आधार पर शुद्धता प्रदान करता है, नियमों का विश्लेषण नहीं करता, या फिर इनमें से कोई नहीं साथियों। यहाँ पर जवाब आपका क्या है साथियों, तो मानकता के आधार पर शुद्धता प्रदान करता है व्याकरण साथियों। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे करेक्ट होगा, यहाँ पर ऑप्शन बी वाला सही है साथियों। सवाल नंबर आपका 64 साथियों दिया गया साथियों, विधानुराग कौन सा समास साथियों, विद्यानुराग कौन सा समास साथियों। ऑप्शन ए में लिखा होता द्विगु समास है, अब यही भाव समास, कर्मधारय समास, या फिर तत्पुरुष समास साथियों। यहाँ से बहुत सारा सवाल आपका फंसेगा। देखिए मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ समास साथियों। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में आपका पूछेगा समास के कितने भेद होते हैं साथियों, तो 6 भेद लगा देना, यह भी ऑब्जेक्टिव में आपको छपेगा भाई। समास का 6 भेद होता है साथियों। साथियों एक होता है दिग्गु समास, ठीक है। दिग्गु समास बाबू देखिए इसका ट्रिक मैं बता रहा हूँ, संख्या आवेगा बाबू दिग्गु समास कहलावेगा, ठीक है। याद करने का तरीका, संख्या आवेगा दिग्गु समास कराएगा। जैसे में त्रिनेत्र साथियों, त्रिनेत्र साथियों, जैसे में चतुर्भुज साथियों, जैसे में त्रिभुज साथियों, ये सब में आपका संख्या आता है, तो ये सब आपका क्या आ जाएगा साथियों, ये सब दिग्गु समास हो जाएगा भाई, आप लोग याद रखेंगे साथियों। ये सभी समास पे पकड़ बनाएंगे। एक होता है भाई आपका द्वंद समास, क्या होता है द्वंद समास, तो साथियों अभी जस्ट मैं बताया कि दोनों पद प्रधान द्वंद को जान, जैसे में माता पिता साथियों, जैसे में माता पिता, ये सभी आपका क्या हो जाएगा, द्वंद समास हो जाएगा साथियों। 2 समास हो गया आपका, एक समास आएगा अब यही, एक आवेगा आपका बहुव्रीहि समास साथियों, एक आवेगा आपका क्या, बहुव्रीहि समास साथियों। तो बहुव्रीहि समास तरीका याद करने का साथियों आपका है, ठीक है, कि अर्थ छोड़ भागे बहुव्रीहि कहलावे, अर्थ छोड़ भागे बहुव्रीहि कहलावे। जैसे बिना पानी के साथियों, जैसे बिना के पानी के बाबू किसे कहा गया, तो सरस्वती को कहा गया साथियों। तो इसे आप लोग याद रखें, बिना पानी के सरस्वती के, तो अर्थ छोड़ भागे बाबू बहुव्रीहि कहलावे, ये 3 को आप लोग याद रखें साथियों। ये सभी तरीका याद करने का साथियों। तो आप लोग इसी तरीका से रोजाना मेरा क्लास को चाहते हो साथियों, तो आप लोग बाबू सपोर्ट करेंगे, और चैनल को भाई शेयर करना तमाम बच्चे, ठीक है। तो विधानुराग कौन सा समास साथियों, यहाँ पर तो तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे करेक्ट होगा। सवाल नंबर 65 भाई, यह भी एग्जाम में आपको छप जाएगा, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा साथियों, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट सवाल है। यहाँ पर प्रति जोड़ एक लगाना, ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा। संधि विच्छेद से सवाल बाबू आपका एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर 66 साथियों देखिए आपका बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट सवाल आपका है, 66 नंबर सवाल आपका बाबू, प्रेम आयानी श्री राधिका, प्रेम बरन नंदन प्रेम वाटिका के दो माली, मालिन द्वंद में कौन सा रस है साथियों। साथियों यहाँ पर आपका क्या होगा साथियों, कौन सा रस है साथियों, यहाँ पर आपका क्या होगा, श्रृंगार रस है। ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा, श्रृंगार रस है। सवाल नंबर 67, यह भी सवाल आपके एग्जाम में छपेगा भाई, धूल भरा मैला सांचल गंगा, यमुना में आंसू जल में गंगा यमुना में कौन सा अलंकार है साथियों, यहाँ पर आपका तो रूपक अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा। रस और अलंकार से भी सवाल कभी कभी पूछ देता है साथियों, तो आप लोग याद रखेंगे। सवाल नंबर 68 आपका देखिए पूछा गया, परिभाषिक एवं तकनीकी शब्द वे है साथियों जो किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा सवाल नंबर 68 का साथियों। सवाल नंबर 69 भाई देखिए आपका, यह भी एग्जाम में आपका छपेगा साथियों। 69 नंबर सवाल आपका है, ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप ले
ले लाकर हवा भरा दो, कौन सा वाक्य है साथियों, ले जाकर हवा भरा दो साथियों, ये आपका संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा। यहाँ पर दो वाक्य मिला हुआ तो उसे हम लोग संयुक्त वाक्य कहेंगे। 70 नंबर सवाल साथियों आपका देखिए दिया गया है, काव्य गुण के प्रकार है साथियों, तो यहाँ पर माधुर्य है, क्या माधुर्य आपका काव्य गुण का प्रकार है साथियों, ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर 71 साथियों, यह भी एग्जाम में आपका छप गया भाई, वाच्य के कितने भेद होते हैं साथियों, तो वाच्य के 2 भेद होते हैं, ये वाच्य के 3 भेद होते हैं साथियों, आप लोग याद रखेंगे साथियों। वाच्य के कितने भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, 3 भेद होते हैं साथियों, याद रखेंगे। सवाल नंबर साथियों हम 72 पर बात करने वाले, यह भी एग्जाम में आपका छपेगा, बातों की जलेबी छानना मुहावरे का अर्थ है साथियों, ये आपका गपशप में आनंद लेना साथियों, बातों की जलेबी छानना गपशप में आनंद लेना साथियों, यह भी सवाल आपके एग्जाम में छपेगा। सवाल नंबर 73 साथियों, सभ्य का विलोम क्या होगा साथियों, सभ्य का विलोम असभ्य होगा, ऑप्शन नंबर बी वाले साथियों का राइट होगा। सवाल नंबर 73 का भाई बी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर 74 पर हम बात करने वाले साथियों, वास्तविक में कौन सा प्रत्यय है साथियों, तो इक प्रत्यय है, क्या साथियों, प्रत्यय और उपसर्ग साथियों। देखिए यहाँ से बहुत सारे सवाल आपका एग्जाम में छपेगा साथियों, एक प्रत्यय आपका उपसर्ग है, यहाँ से एक एक सवाल बाबू हर बार एग्जाम में पूछा जाता है साथियों, आप लोग याद रखेंगे साथियों। प्रत्यय को साथियों हम लोग कहेंगे सफिक्स से, और बाबू इसको प्रत्यय को बाबू हम लोग बोलेंगे परफिक्स से, और बाबू उपसर्ग को हम लोग सफिक्स से कहेंगे। उपसर्ग का मतलब जो शब्द के आगे लगकर, किसी शब्द के आगे लगकर बाबू उसका अर्थ को बदल दे उसे हम लोग उपसर्ग कहेंगे साथियों, और प्रत्यय जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसकी अर्थ को बदल दे साथियों, उसे हम लोग प्रत्यय कहेंगे। आइए इसका मैं एग्जाम्पल आप लोग को दे रहा हूँ साथियों, आप लोग जैसे देखिएगा, ठीक है। जैसे में साथियों हम लिख रहे हैं कलम, ठीक है, कलम दे रहा है, ठीक है, और कलम में हम कलम में दान जोड़ दे, ठीक है, तो कलम दान हो गया, तो कलम के पीछे क्या लग गया, दान, तो साथियों यहाँ पर दान आपका प्रत्यय हो जाएगा, क्या साथियों, देखिए यहाँ पर दान लगकर इसका अर्थ को बदल दिया तो दान प्रत्यय हो गया साथियों, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब जैसे में आप लोग को हम लिख रहे हैं सर पुरुष, ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं पुरुष, अब पुरुष के पहले हम राजा लगा दिए, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया राज पुरुष, ठीक है, तो यहाँ पर राज पुरुष का मतलब वो राजा का पुरुष है, तो पुरुष के पहले राज लग गया साथियों, तो यहाँ पर ये आपका उपसर्ग हो जाएगा साथियों। तो जो शब्द का आगे लगकर उसकी अर्थ को बदलते साथियों उसे हम लोग उपसर्ग कहेंगे साथियों, और जो शब्द के पीछे आकर उसकी अर्थ को बदलते उसे हम लोग प्रत्यय कहेंगे साथियों। शब्द बाबू यहाँ पर उपसर्ग को हम लोग क्या कहेंगे, सफिक्स से कहेंगे, और बाबू प्रत्यय को हम लोग परफिक्स से कहेंगे। तो वास्तविक में कौन सा प्रत्यय साथियों, तो वास्तविक में इक प्रत्यय साथियों, यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर 75, यह भी एग्जाम के लिए सुपर हिट है, मनुष्य और आगे बढ़ा, मनुष्य और आगे बढ़ा वाक्य में कौन सा काल है साथियों, तो साथियों ये भूतकाल है, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट होगा साथियों, याद रखें। मनुष्य और आगे बढ़ा वाक्य में कौन सा काल है साथियों, ये आपका भूतकाल है साथियों। सवाल नंबर साथियों हम 76 पर बात करने वाले साथियों, दक्षिणी शब्द का संज्ञा होना चाहिए होगा साथियों, दक्षिणार्थ या फिर दक्षिणा या फिर दक्ष या फिर दक्षिण साथियों, तो साथियों यहाँ पर आपका दक्षिणी शब्द का संज्ञा होगा साथियों दक्षिण, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर 77 साथियों, यह भी एग्जाम में आपको छपेगा, जल का परिवाची शब्द होगा साथियों, तो जल का पानी, नीर, पाए साथियों, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी राइट होगा साथियों, पानी, नीर, अम्बु सब होता है भाई, भाई यहाँ पर डी वाले बच्चे का राइट होगा। 78 नंबर सवाल है, जो कुछ नहीं जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा साथियों, जो कुछ नहीं जानता उसे अल्पज्ञ कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर 79 साथियों आपका दिया हुआ है, विकास शब्द का विलोम क्या होगा साथियों, विकास शब्द का विलोम क्या होगा साथियों, यहाँ पर वो हरास होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। विकास का मतलब साथियों यहाँ पर हरास होगा, ठीक है साथियों, यहाँ पर क्या होगा, विकास शब्द का बाबू यहाँ पर क्या होगा, हरास होगा, विनाश होगा साथियों, विकास का क्या होगा, विनाश, ठीक है, यहाँ पर विकास का साथियों यहाँ पर हरास होगा, ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखें। सवाल नंबर आपका 80 है साथियों, यह भी एग्जाम में आपका छपेगा, दशानन कौन सा समास साथियों, दशानन आपका बहुव्रीहि समास है, जिसे दशानन या मुख हो साथियों उसे हम लोग रावण को कहते हैं, तो रावण है साथियों, दशानन किसे कहा गया, रावण को, तो अर्थ छोड़ भागे दशानन का साथियों, ये बहुव्रीहि कहलाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाले साथियों का राइट होगा साथियों। सवाल नंबर 81 भाई आपका देखिए दिया गया है, नाक कटना, नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या साथियों, तो इज्जत बर्बाद होना, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर आपका 82 साथियों, अधर्म में कौन सा उपसर्ग है साथियों, अधर्म में कौन सा उपसर्ग है, देखो अधर्म को तोड़ो तो इसमें मिला हुआ आ प्लस धर्म, क्या मिला हुआ साथियों, तो आ प्लस धर्म, तो जो आगे में रहेगा साथियों वही उपसर्ग रहेगा, तो यहाँ पर आ आपका क्या हो गया साथियों, यहाँ पे उपसर्ग हो जाएगा साथियों। सवाल नंबर आपका 83 साथियों, लिखाई में कौन सा प्रत्यय है साथियों, तो लिखाई ई आ रहा साथियों ने, तो आई प्रत्यय है, क्या लिखा आई, ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर आपका बाबू 84 देखिए दिया गया है, शुद्ध वाक्य है साथियों, आज की ताजी खबर, रोटी ताजी है, दाल अच्छा है, हवा बहता है साथियों, यहाँ पर इनमें से कौन शुद्ध है साथियों, तो भाई यहाँ पर आपका रोटी ताजी है, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। सवाल नंबर आपका 85 साथियों, भा का उच्चारण स्थान भाई, तो भा का उच्चारण ओष्ठ है साथियों, क्या है भा का उच्चारण आपका ओष्ठ है साथियों, ओष्ठ है, ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा। बाबू आपका 86 नंबर सवाल देखिए आपका पूछा गया भाई, यह भी सवाल एग्जाम में छपेगा, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं साथियों, तो व्यंजन का 3 प्रकार होता है। सवाल बाबू आपका ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा भाई, याद रखेंगे। सवाल नंबर 87 आपका है साथियों, अंतःपुर का संधि विच्छेद होगा साथियों,
अंतःपुर का संधि विच्छेद क्या होगा साथियों, यहाँ पर अंतः जोड़ पुर होगा, ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। सवाल नंबर आपका 88 है, निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? शुद्ध और अशुद्ध बाबू आपका एग्जाम में छपेगा भाई। ऑप्शन में लिखा हो सिंदूर है, सूर्य है, या फिर शासन, या फिर वनवास साथियों। यहाँ पर शुद्ध कौन साथियों, यहाँ पर क्या होगा साथियों, तो वनवास आपका क्या होगा, शुद्ध यहाँ पे है। सिंदूर भी गलत है, सूर्य भी, शासन भी, ये सभी गलत है बाबू, वनवास यहाँ पर सही है साथियों। और मैं आप लोगों को एक सवाल दे रहा हूँ साथियों, ये दोनों में आपको क्लियर करना है, उसको आपको कमेंट में जवाब देना साथियों। मैं 2 वर्ड लिख रहा हूँ, इनमें से कौन शुद्ध है आपको छांटना साथियों। मैं एक लिख रहा हूँ कवित्री, ठीक है, कवित्री लिख रहा हूँ साथियों, और एक मैं इधर से लिख रहा हूँ कवित्री, ठीक है। आप लोग को छाट कर बताना साथियों कमेंट में कौन वाला सही है, ये वाला कवित्री सही है, ऑप्शन ए वाला सही है, या बी वाला सही साथियों। देखते हैं किन बच्चा का सही जवाब आता है सारे साथियों। ये एक कवित्री मैं लिखा हूँ, इधर से एक कवित्री लिखा हूँ, देखते हैं सभी बच्चा आप लोग कमेंट में इसका जवाब देना साथियों। सवाल नंबर आपका 89 साथियों, देखिए दिया गया है, सुरेश कौन सा संज्ञा साथियों, तो सुरेश बाबू आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इधर राइट होगा। किसी खास व्यक्ति का नाम हो रहा है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सवाल नंबर आपका 90 साथियों, 90 नंबर है, सभा शब्द का लिंग है साथियों, तो सभा कैसा लिंग है साथियों, सभा स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर इधर राइट होगा साथियों। सभा आपका स्त्रीलिंग होगा, सभा लगी हुई है। सवाल नंबर 91 पर हम बात करने वाले साथियों, यह भी एग्जाम में आपको छपेगा। 91 नंबर सवाल साथियों आपका देखिए दिया गया है, और यह कविता मैंने लिखी है, रेखांकित शब्द में सर्वनाम है साथियों। यहाँ पर कौन सर्वनाम है साथियों, यहाँ पर कैसा सर्वनाम है, निजवाचक है, निश्चय, या फिर पुरुषवाचक है, संबंधवाचक साथियों। यहाँ लिखा बोल रहा साथियों, यह कविता मैंने लिखी है, यहाँ पर साथियों यहाँ पर निजवाचक, ठीक है। निज का मतलब खुद की बात की जा रही है साथियों, अपने की बात की जा रही है साथियों, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं भाई, आप लोग याद रखेंगे। सर सर्वनाम पर कितने भेद होती है, यह भी सवाल आपका पूछेगा, तो 6 भेद लगा देना भाई। सवाल नंबर आपका 92, यह भी एग्जाम में छपेगा आपका, मोहन आया किस काल का उदाहरण साथियों, मोहन आपका बाबू सामान्य भूतकाल का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर इधर राइट होगा साथियों। तो सभी बच्चे जो भी क्लास को कवर कर रहे हैं भाई, आपका एग्जाम में रिजल्ट में 4 चांद लगेगा साथियों, पूरी क्लास को आप लोग कवर कर लिए तब। भाई बहन कौन सा समास साथियों, देखिए आ गया, तो द्वंद्व समास है, मैं पहले ही बात किया था। सवाल नंबर आपका 94 साथियों, देखिए दिया गया है, धन शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा साथियों, तो संपत्ति होगा, ऑप्शन नंबर इधर राइट होगा साथियों। सवाल नंबर आपका 95 है, विधवा शब्द का विलोम होगा साथियों, तो विधवा का आपका साधवा होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट होगा, साधवा, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर 96 साथियों आपका पूछा गया है, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सी है साथियों, हम तो अवश्य जाएंगे, हम अवश्य ही जाएंगे, हमको तो अवश्य ही जाना है, मुझे तो अवश्य ही जाना है साथियों। यहाँ पर कौन सा है साथियों, तो हम तो अवश्य जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए इधर यहाँ पर आपका शुद्ध वाक्य है, हम तो अवश्य जाएंगे। सवाल नंबर 97 साथियों आपका देखिए दिया गया है, झूला शब्द में कौन सा प्रत्यय है, झूला, आ रहा साथियों, आ रहा लास्ट में, तो झूल आ प्रत्यय है साथियों, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। एक बार बाबू आप लोग अच्छा से पढ़ करके इस बाबू जवाब लगाएंगे साथियों। बुद्धिमान शब्द में स्त्रीलिंग रूप है साथियों, यहाँ पर क्या होगा बुद्धिमान का, बुद्धिमती होगा, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट होगा। सर 99 नंबर सवाल पे मैं बात करने वाला साथियों, पंचम शब्द का संधि विच्छेद होगा साथियों, तो यहाँ पर पम जोड़ चम होगा, पम जोड़ चम, ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। अब सर इस वीडियो सीरीज का आखिरी सवाल बाबू 100 नंबर सवाल पर हम बात करने वाले हैं। बहुत बहुत थैंक यू बाबू, जो बच्चे पूरी क्लास को देखे हो, मैं बहुत बहुत धन्यवाद उसको तहे दिल से देना चाहता हूं साथियों। आप लोगों ने पूरी क्लास को देखा, और उम्मीद है सर यहाँ से बहुत सारे सवाल बाबू आपका एग्जाम में छपेगा। दूध के दांत ना टूटना, मुहावरे का क्या अर्थ है साथियों, तो अनुभवहीन होना साथियों, ठीक है, ऑप्शन नंबर इधर राइट होगा। दूध के दांत ना टूटना बाबू, इसका मतलब नम टूटना साथियों, इसका मुहावरे का अर्थ होगा अनुभवहीन होना, नम टूटना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका दिया गया 100 नंबर सवाल है, दूध के दांत नम टूटना, मुहावरे का क्या अर्थ है साथियों, यहाँ पर आपका अनुभवहीन होना, ठीक है, अनुभवहीन होना, ऑप्शन नंबर इधर राइट होगा साथियों। तो आप लोगों ने बाबू 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किया इस वीडियो की मदद से साथियों। तो आप लोगों को क्लास कैसा लगा साथियों, आप लोग कमेंट में जरूर करना भाई, सभी बच्चे कमेंट जरूर करना साथियों। और भाई जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार जुड़े साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करके साथियों आप लोग ऑल पर क्लिक करेंगे। अब वीडियो को भाई आप लोग क्या करना साथियों में शेयर करना, तमाम बच्चे, बस एक ही रिक्वेस्ट है साथियों आप लोगों से। और चलिए सर, बहुत सारे बच्चे का सर पीडीएफ लेना है सर, सभी बच्चों को पीडीएफ लेना है जिन भी साथियों, सर मैं एक नंबर दे रहा हूँ साथियों, उस पर आप कॉन्टेक्ट करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। नंबर है मेरा भाई 62 027 83 572 साथियों। इस पर आपको क्या करना साथियों, व्हाट्सएप में जाकर साथियों आपको क्या करना है, व्हाट्सएप में साथियों देखिए मेरा नंबर है 62 027 83 572, ठीक है। इस नंबर पर भाई आप लोग को जाके क्या करना है, व्हाट्सएप पर सभी बच्चे को हाई लिख देना है साथियों। आप लोग जुड़ जाओगे, वहां से पूरा पीडीएफ बाबू मैं ग्रुप में आप लोगों को ऐड कर दूंगा, वहां से आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। तो तब तक के मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, ओके बाय बाय।